भाई मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर मैंने Redmi Note 13 सीरीज के जितने भी मोबाइल फोन्स थे उन सब की अनबॉक्सिंग इकट्ठी कर दी। सोच ये थी कि भाई आप लोग मुझे कहते रहते हो कि भाई आप डिटेल में वीडियो नहीं बनाते, तो मैंने सोचा कि मैं इकट्ठी अनबॉक्सिंग कर देता हूं और उसके बाद मोबाइल फोन्स की डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। लोगों को ये बात समझ ही नहीं आई। एवरीवन वाज लाइक कि बिलाल भाई आप डिटेल नहीं दे रहे, आपको हम डिटेल का कह रहे हैं। भाई इसीलिए वो अनबॉक्सिंग बनाई थी कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मोबाइल फोन की डिटेल में बातें बता सकूं। और बड़े अरसे बाद हम ये वीडियो कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की वीडियोस को पाकिस्तानी मोबाइल फोन के स्केड्यूल के साथ पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने फोन लॉन्च हो रहे होते हैं कि हर एक फोन को रिव्यू करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं उनकी वीडियोस हम रिव्यू की लेकर आया करेंगे। और आज जो फोन हमारे पास मौजूद है ये Redmi Note 13 है। इस मोबाइल फोन का रिव्यू हम सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे हिसाब से पूरी सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस Redmi Note 13 है। ये ज्यादातर लोग खरीदेंगे और ये जो मोबाइल फोन है मुझे उम्मीद है कि वैल्यू फॉर मनी वाली साइड से भी ज्यादातर लोगों को सेटिस्फाई करने वाला है। अभी आप प्राइसिंग की अगर आप बात कर लेते हो तो 55,000 रुपए का प्राइस टैग रखा गया है इसके 8 128 वाले वेरिएंट का। और अगर आप बात करते हो इसके 8 256 जीबी वाले वेरिएंट की तो उसका जो प्राइस टैग है वो 60,000 रखा गया है। रेडमी के मुताबिक जो प्राइसिंग है वो 54,999 और 59,999 है। तो 5,000 का डिफरेंस है 128 और 256 का, जो कि मेरे हिसाब से काफी हद तक जस्टिफाइड है। हमने इससे काफी ज्यादा जो डिफरेंसेस हैं वो देखे हैं। हाउएवर मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो 256 जीबी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट गो फॉर द लोअर वेरिएंट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का फर्क है। मोबाइल फोन की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो इस मोबाइल फोन का डिजाइन है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस मोबाइल फोन का सबसे बड़ा एस्पेक्ट भी इस मोबाइल फोन का डिजाइन ही है। अगर आप लास्ट ईयर Redmi Note 12 की बात करते हैं तो उस मोबाइल फोन को अगर आप पहली नजर में देखते थे ना वो बहुत ज्यादा जेनेरिक लुकिंग मोबाइल फोन था, जबकि इस मोबाइल फोन की अगर आप लुक की बात करते हैं तो एक तो ये काफी खूबसूरत और स्लीक नई लुक के साथ आता है, और दूसरा दूर से देख के ये नहीं लगता कि भाई आईफोन का एक और क्लोन बना दिया। दिस लुक्स लाइक another सीरीज। और एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आप ये फोन खरीदें, प्रो वाला खरीदें जो कि ऑलमोस्ट लाख के करीब है, और उसके बाद अगर आप 1,40,000 वाला प्रो प्लस खरीदते हैं, डिजाइन बहुत सिमिलर होने वाला है। तो यहां पर इस वजह से भी आपको बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये मोबाइल फोन प्लास्टिक बिल्ड के अंदर आता है। बैक जो है इसकी मेरे जब इनिशियल थॉट्स थे तो उसमें हम लोगों ने इसको प्लास्टिक की जगह ग्लास लिख दिया था, लेकिन बैक भी प्लास्टिक है और बॉडी भी जो है इस मोबाइल फोन की प्लास्टिक की बनी हुई है। लेकिन दिखने में ये काफी हद तक ग्लास वाली फिनिश जो है वो प्रोवाइड करता है, और इस पर स्क्रैचेस भी नॉर्मल प्लास्टिक की निस्बत कम पड़ते हैं। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। साइड पर जहां पर आपका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होता था वो आपका सिर्फ पावर बटन है, और आपको यहां पर आपकी वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर अभी भी 6.67 इंचेस का डिस्प्ले ही लगाया गया है। लेकिन ये जो डिस्प्ले है ये मेजरली अपग्रेड किया गया है। पहली चीज तो ये है कि यहां पर जो डिस्प्ले है ये एमोलेड होने के साथ साथ 120 हर्ट्ज है। पिछले साल भी ऐसे ही था, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि अब इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1800 निट्स तक चली गई है, जबकि लास्ट ईयर हमने देखा है, लास्ट ईयर तो ना कहूं लास्ट जनरेशन हमने देखा है कि वो 1200 निट्स तक थी। तो वहां पर हमें एक मेजर चेंज देखने को मिला है। और एक और मेजर चेंज ये है कि अब जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो डिस्प्ले के नीचे लगाया गया है। अब अगर आप इसे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज नॉट दी फास्टेस्ट, लेकिन बहुत ज्यादा तेज है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो बहुत ज्यादा रिलायबल भी है। तो मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर से कोई भी जो है ना वो शिकवा नहीं है, और ये बहुत अच्छी तरह से भी जो है वो परफॉर्म कर जाता है। एक चीज जो कि इसके डिस्प्ले के बारे में मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि फॉर सम वियर्ड रीजन अगर आप इसके सेटिंग मेन्यू के अंदर जाते हैं तो अभी भी आप इसको ऑटो मोड के ऊपर नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन है 60 हर्ट्ज की, आपके पास ऑप्शन है 120 हर्ट्ज की, लेकिन आप इसको ऑटोमेटिक स्विचिंग के ऊपर नहीं डाल सकते। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई दिस इज लाइक दिस, लेकिन होपफुली किसी नेक्स्ट अपडेट में ये फिक्स हो जाएगा। बट अभी के लिए 60 हर्ट्ज पे यूज कर सकते हैं, या आप इसको 120 हर्ट्ज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो सबसे पहली चीज आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि अब बेजल्स जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा कम है। ये अभी भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की तरह ही 3 के साथ ही आता है, तो अगर हल्का फुल्का ड्रॉप होता है मोबाइल फोन नहीं टूटने वाला, और मुझे यकीन होता है कि मोबाइल फोन नहीं टूटेगा, इसीलिए वीडियो बनते हुए मैं गिरा देता हूं, क्योंकि ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आ रहा है। लास्ट जनरेशन में भी यही था,
वो अभी भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा भाई, नेक्स्ट चीज जो कि इस मोबाइल फोन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा वो इस मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहां पर Xiaomi का MIUI 14 देखने को मिल रहा है और Android 13 देखने को मिल रहा है। एट दिस पॉइंट दो चीजें हो चुकी हैं, एक तो Android 14 बाहर आ चुका है और दूसरा Xiaomi ने भी अपने इवेंट के ऊपर अपना Xiaomi Hyper OS जो है वो रिवील कर दिया है। इनफैक्ट इसके साथ आने वाली जो एक्सेसरीज हैं, मतलब इसके साथ लॉन्च हुई हैं जिसमें Redmi Watch वगैरह है, उन सब में Hyper OS ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ टाइम में इसमें आ जाएगा, बट मुझे ये नहीं समझ आई कि आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर MIUI क्यों आया है। ये Hyper OS के साथ आना चाहिए था क्योंकि दैट इज द न्यू थिंग। यहां पर अगर आप बात करते हैं प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स की, तो हमें Bigo Live जो है ये प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर में मिला है। उसके अलावा Xiaomi कम्युनिटी की ऐप है और बाकी कुछ एप्लीकेशंस जो है वो तो मेरी टीम ने डाउनलोड की हैं, बट Binance और Netflix जो था वो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड था। ओवरऑल सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज MIUI, कुछ ऐसा नया नहीं है जो कि मैं बता सकूं, और मैंने भी रिसेंटली Hyper OS को भी ट्राई आउट किया था, तो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ टाइम में Hyper OS इस पे आ जाएगा। बट यहां पर आपको ये फाइल वोल्ट देखने को मिल जाता है, कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि MIUI के काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, वो सब यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर जो कि मैंने रिसेंटली नोटिस किया वो ये था कि अगर आप सेटिंग मेन्यू के अंदर जाते हैं, एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, तो यहां पर स्पेशल फीचर्स में एक फीचर है कॉल्ड द हार्ट रेट, और ये आपके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज करता है आपका हार्ट रेट रिकॉर्ड करने के लिए। एंड हमारी टेस्टिंग के मुताबिक दिस इज एज एक्यूरेट एज द स्मार्ट वॉच दैट यू वेयर ऑन योर रिस्ट। और मैंने इसको एप्पल वॉच के साथ भी कंपेयर किया है, मैंने इसको रेडमी वॉच के साथ भी कंपेयर किया है, ये एग्जैक्टली वही रिजल्ट्स देता है, 1 या 2 बीट्स पर मिनट का डिफरेंस होता है। तो दिस इज वेरी एक्यूरेट एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इसको इतना छुपा के रखा गया है। ये स्पेशल फीचर्स के अंदर जाकर हार्ट रेट मॉनिटर जो है अवेलेबल है, और यहां पर सेकंड स्पेस की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है, यानी कि अगर आप 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स मैनेज करना चाहते हैं इस फोन पे तो आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न, तो ये मोबाइल फोन एग्जैक्टली उसी प्रोसेसर के साथ आता है जो कि Redmi Note 12 में था, यानी कि Snapdragon 685। नाउ दैट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि ये जो चिपसेट है ये 685 जो Redmi Note 12 आया था उस टाइम पे बड़ा नया था, 4 लाख के करीब का स्कोर आपको प्रोवाइड कर देता है। 8GB रैम का कॉम्बिनेशन है, व्हिच बेसिकली मींस कि डे टू डे यूजेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये काफी एफिशिएंट चिपसेट भी है, और यहां पर अगर आप कैजुअल गेमर हैं तो आपको गेमिंग के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ पे हाई शो कर रहा था, बैलेंस पे ये मीडियम शो कर रहा था, बट दैट डज नॉट टेल यू एनीथिंग। इस पॉइंट पे मैं डिसाइड कर रहा हूं कि शायद PUBG हम आइंदा से निकाल ही दें, क्योंकि PUBG का कोई नहीं पता भाई, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनका अपना जोन है, वो दिमागी तौर पे कहीं और है। और किसी मोबाइल फोन में लो परफॉर्मेंस पे भी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है और किसी में बहुत हाई परफॉर्मेंस में भी PUBG की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं आ रही होती, तो हम वो टेस्ट वैसे ही निकाल रहे हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो आपको स्टोरेज मिल जाती है वो UFS 2.2 है, जो कि लास्ट टाइम भी यही थी, क्योंकि ऑब्वियसली चिपसेट सेम है। बट एक चीज जो कि हैरानकुन है वो ये है कि पिछली बार आई थिंक कोई 8 डिफरेंट वेरिएंट थे जो पूरी दुनिया में लॉन्च हुए थे, इस बार सिर्फ 3 वेरिएंट्स हैं, 6GB वाला, 8GB वाला और 8GB 256GB वाला। और पाकिस्तान में इसके हायर एंड वेरिएंट्स ही लॉन्च हुए हैं, यानी कि 8 128 और 8 256। इस मोबाइल फोन के अंदर एक और चेंज जो कि हमें Note 12 से देखने को मिलता है वो ये है कि Redmi Note 13 के अंदर बेसिकली आपको IP54 वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है, जबकि अगर आप Note 12 की बात करते हैं तो वहां पर आपको IP53 देखने को मिलती थी। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो IP रेटिंग होती है ना, ये लेवल्स के अंदर होती है। तो होता यह है कि पहले फोन को एक लो लेवल पे टेस्ट किया जाता है, हाई लेवल पे टेस्ट किया जाता है, और ये कंपनी में होता है कि वो कितने ज्यादा टेस्ट करवाना चाहता है। तो दैट डज नॉट मीन कि ये मोबाइल फोन IP68 वाले से कम वाटर रेजिस्टेंट है। हो सकता है कि इसको भी जब टेस्ट किया जाता तो इसकी भी रेजिस्टेंस बराबर होती, बट कंपनी ज्यादा पैसे ना खर्चने के चक्कर में लोअर वाली रेटिंग ले लेती हैं। तो कहने का मकसद यह है कि ज्यादातर केसेस में अगर कोई भी IP रेटिंग होती है तो हमने देखा यह है कि मोबाइल फोन मोर और लेस आपको वही परफॉर्मेंस देता है जो कि एक हाई एंड मोबाइल फोन दे रहा होता है। ये सिर्फ IP रेटिंग के चक्कर है। तो यहां पर आपको IP54 मिल रही है, विच बेसिकली मींस कि आप इसे बारिश वगैरह के अंदर बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन की जो अपग्रेड्स हैं उनके अंदर कैमरा इस मोबाइल फोन का सबसे बड़ी अपग्रेड है, लेकिन उस पर जाने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं दिखाना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि यहां पर आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, तो या 2 सिम डाल लो या एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा लें। तो आपको अगर मेमोरी कार्ड डालने की जरूरत है तो आप एक सिम चलाएंगे, 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इकट्ठा नहीं चल सकता। एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि एक मेजर अपग्रेड आपको इस मोबाइल फोन के स्पीकर सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। दिस फोन नाउ कम्स विद अ ड्यूल स्पीकर सिस्टम, और इसका जो स्पीकर सिस्टम है वो इस प्राइस कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल स्पीकर सिस्टम्स है। हमारी टेस्टिंग के मुताबिक आप नीचे वाला स्पीकर बंद भी कर दें तो ऊपर प्रॉपर स्पीकर दिया गया है, और ये अल्टरनेटिव एरियाज पर भी बनाए गए हैं, तो उसकी वजह से आपका जो मूवी वॉचिंग का एक्सपीरियंस है या जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो खराब नहीं होता, बेशक अगर आप एक स्पीकर को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक भी कर देते हैं। दैट
दैट इज इट फॉर द फोन व्हेन इट कम्स टू द सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग एल्स। अब बात कर लेते हैं कैमरास की। कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और उसके अलावा एक मैक्रो कैमरा दिया गया है। फ्रंट साइड के ऊपर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब पहले वाले वर्जन के अंदर आई थिंक 13 या 12 मेगापिक्सल का कैमरा था, तो ये उससे 16 पे आ गया है। और हमारी टेस्टिंग के मुताबिक इसकी जो सेल्फीज हैं वो काफी डिसेंट निकल कर आई हैं एंड वी बिलीव कि कैमरा सेंसर से ज्यादा जो इसके ऊपर काम किया गया है वो इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर का है। हमारी टीम ने बहुत ज्यादा पिक्चर्स इसके साथ खींची हैं और पोर्ट्रेट मोड हो या नॉर्मल मोड हो, जो सबसे बड़ी अपग्रेड देखने को मिली है वो है ह्यूमन फेसेस की। Redmi was never good with human faces। इंसान के रंगों को ये ऑरेंज कर देता था। पता नहीं Xiaomi को शायद अपने लोगों का शौक था कि वो हर चीज को ऑरेंज करता था, बट ये मोबाइल फोन ऐसा नहीं कर रहा। जो गोरा बंदा है वो गोरा आ रहा है, जो चिश्ती जैसा दिखता है वो चिश्ती जैसा ही दिखेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको नेचुरल लुक देखने को मिल रही है। चिश्ती पीछे खड़ा हंस रहा है, चिश्ती ये काटी ना तू। तो ओवरऑल जो फ्रंट कैमरा है उसकी क्वालिटी हमें काफी डिसेंट लगी है। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा के अंदर नाइट मोड जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया, विच इज अ बमर। आई थॉट के क्योंकि इससे नीचे प्राइस कैटेगरी में भी नाइट मोड आ रहा है फ्रंट कैमरास में, तो होना चाहिए था। ये चीज है जो कि हमें मिसिंग लगी है। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो ये जो वीडियो है ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड में ये मोबाइल फोन फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग करता है। लाइटिंग बिल्कुल चेंज नहीं हुई, यानी कि ये जो लाइट है ये वही लाइट है जो कि मेरे मेन कैमरा वाली थी। तो आप लोग बताएं कितना डिफरेंस आ रहा है। बैक कैमरा के रिजल्ट की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर आपको मेजर अपग्रेड मिलती है, क्योंकि आपको पहले 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, अब 108 मेगापिक्सल लगाया गया। अब 108 मेगापिक्सल के कैमरे हमने बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स में देखे हैं, बट इस मोबाइल फोन की जो क्वालिटी आई है वो बहुत ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इट। यहां पर जो मेन 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड निकल कर आती हैं। अब जब आप इसको नॉर्मल मोड पे खींचते हैं तो 108 मेगापिक्सल की इमेजेस नहीं लेता, ये इंटरपोलेशन का यूज करता है और आपकी जो इमेजेस हैं वो बेसिकली लो रेजोल्यूशन की निकल कर आती हैं, बट उनके अंदर भी आपको क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप इसको 108 मेगापिक्सल मोड के ऊपर करके तस्वीर खींचते हैं तो आप देखेंगे कि तस्वीर को जूम इन करने पे ही आपको एक प्रॉम्प्ट देता है कि स्विच टू 108 मेगापिक्सल प्रीव्यू। तो उससे आपको पता लग जाता है कि आप 108 मेगापिक्सल वाली इमेज जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। और भाई यहां पर तो इंसान के बाल तक नजर आ रहे होते हैं। लाइक इस तस्वीर में ये नहीं होता कि आपको विजिबली कोई कलर्स बेहतर नजर आए या फिर आपको कोई ऐसी चीज चेंज नजर आए कि आप सामने से देख के बता सकें, लेकिन फर्क तब पता लगता है जब आप तस्वीर को करते हैं जूम, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देता है। हमारी टीम ने बहुत ज्यादा पिक्चर्स यहां पर खींची हैं और पता नहीं यहां पर क्या कर रहे थे, लेकिन काफी तस्वीरें खींचने के बाद जो रिजल्ट आया है वो यही है कि जो मेन कैमरा है दैट इज डेफिनेटली अ वर्दी अपग्रेड और आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। स्पेशली अगर आप नोट 12 पे थे तो आपको कैमरा में बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। नाइट रिजल्ट की अगर आप बात करते हैं तो हमने इसके ऊपर नाइट मोड को भी ट्राई आउट किया है और मेरे रिजल्ट थोड़े से मिक्स्ड बैग हैं। मैं मिक्स्ड बैग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूजुअली होता यह है कि कैमरास लो लाइट पे बहुत बुरी तरह से परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही आप नाइट मोड डालते हैं तो कोई अजीब सा फर्क पड़ जाता है। इस कैमरा पे ऑन दी अदर हैंड जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनमें हमने ये रियलाइज किया है कि नाइट मोड और नॉर्मल पिक्चर के दरमियान में ज्यादा फर्क नहीं है। अब आई एम नॉट सेइंग कि इस मोबाइल फोन की लो लाइट परफॉर्मेंस बुरी है, आई एम सेइंग कि अगर आप नॉर्मल मोड में भी तस्वीर खींचते हैं तो Xiaomi का जो एल्गोरिदम है उसको बेहतर बना देता है, और अगर आप उसको नाइट मोड में रख के खींचते हैं तब भी वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है, बट दोनों के दरमियान में डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। तो ज्यादातर केसेस में अगर आप हल्की फुल्की लो लाइट फील कर भी रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप नॉर्मल मोड से तस्वीर खींच लें, क्योंकि लो लाइट वाला मोड कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं डाल रहा। वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन मोड और उस तरह की सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अगेन यहाँ पर 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास अवेलेबल है, जो आप बैक कैमरा से कर सकते हैं। 0.6x पे भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर एक खास मोड भी दिया गया है शॉर्ट वीडियो वाला, जिसके अंदर आप म्यूजिक और ब्यूटी फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं। बट जैसे ही आप इसमें कोई चीज ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 720p के ऊपर चला जाता है। एंड ओवरऑल अगर आप इस कैमरा के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी अपग्रेड्स है ना, उनमें इस मोबाइल फोन के कैमरास और इस मोबाइल फोन का डिजाइन आता है। डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एक बहुत मेजर किस्म की अपग्रेड है। तो अगर आप इन तीन चीजों के लिए कोई मोबाइल फोन अपग्रेड करना चाह रहे थे तो आपको ये मोबाइल फोन काफी अच्छी तरह से सर्व करने वाला है। बाकी बैटरी और चार्जिंग की जहां तक बात है तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि इस प्राइस टैग में काफी स्टैंडर्ड है। एंड देन अगेन 33 वॉट का चार्जर दिया गया है, जो कि अगेन इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी हद तक स्टैंडर्ड है और ये आपको 0 to 100 70 मिनट्स के अंदर प्रोवाइड कर देगा। हमारी टेस्टिंग में भी यही नंबर्स जो है वो आते
हैं। इट डिपेंड्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में हैं तो शायद ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाए, बट नॉर्मल इन्वायरमेंट में ये इजीली 0 to 170 मिनट्स के अंदर कर देता है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको ये फोन कैसा लगा है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आप कह रहे हैं कि बिलाल भाई अगर ये चीज़ ज़्यादा डाल देते ना तो मज़ा आ जाता, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप कह रहे हैं कि यार ये जो डाला है ना इसका मज़ा आया। तो ये नीचे मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।